हमारी डेली लाइफ के बहुत ज़्यादा मसलों में से एक मसला ये भी है कि आज क्या पकाएं। जब मैं काम से आई तो मेरी बेटी ने डिसाइड किया हुआ था आलू की टिक्की बनाएंगे, पुलाव बनाएंगे, रायता बनाएंगे, ग्रीन चटनी बनाएंगे। इस लिहाज से उसने चूल्हे वगैरह साफ़ करके पतीलियाँ निकाल के मीट भिगो के और आलू बॉयल करके रखे हुए थे। कुछ माएँ बच्चों को किचन में इसलिए नहीं आने देती है, इसलिए काम पे नहीं लगाती, उनको लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी स्टडी डिस्टर्ब होगी। करें ऐसा कुछ नहीं है। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, जो बच्चे घरों में काम करते हैं, होम चोर्स करते हैं, उनकी डेवलपमेंट, मेंटल ग्रोथ और प्रैक्टिकल लाइफ में वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं जो बच्चे ऑलवेज स्क्रीन पे बैठे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं पुलाव बना रही थी, बड़े बड़े से मीट के चंक लिए थे, इसमें ऑनियन डालेंगे, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे, सारे मेंशन स्पाइसेस डालेंगे। जितने भी मैंने स्पाइसेस डाले हैं मैं सारे आपको कैप्शन में मेंशन कर दूंगी, मेजरमेंट के साथ आपको मिल जाएंगे। और इसको कुकिंग करने के लिए रखेंगे। कुकिंग का टाइम जस्ट 12 मिनट रहेगा। प्याज हल्का सा फ्राई करेंगे, गार्लिक डालेंगे, जिंजर नहीं डालेंगे। मैं जिंजर ऑलरेडी ही ज़्यादा डाल दिया था यखनी में, और यखनी में पानी भी ज़्यादा डाला था क्योंकि मैंने अपने बच्चों को यखनी वैसे भी थोड़ी सी सर्व करनी होती है। यहाँ पे योगर्ट डाला था, नमक डाला था, ये मैंने चाइनीज सॉल्ट डाला था, ब्लैक पेपर डाली थी, और पर्पल सीजनिंग डाली थी। मीट अच्छी तरह से गल चुका था। अब मीट को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, 5 से 10 मिनट फ्राई करना है। 1 टेबल स्पून के करीब क्रश चिली डालेंगे, 1 टेबल स्पून के करीब ही क्रश्ड ब्लैक पेपर डालेंगे। आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं और थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। बहुत सारी सिस्टर इस प्रेशर कुकर का लिंक मांगती हैं, तो ये मैंने आइकिया से बाय किया था। आइकिया पे एक ही प्रेशर कुकर है, जब आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर कुकर में आपको कोई नहीं ढूंढना पड़ेगा, उनके पास एक ही है और यही वाला है। यहाँ पे 4.25 मग के करीब मैंने यखनी डाली थी, क्योंकि 3 मग के करीब मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे 1 घंटा पहले। और ये वाला चाइनीज सॉल्ट मैं यूज़ करती हूँ और 10 मार्केट से इसको बाय करती हूँ। जब यखनी उबलना शुरू हो चुकी थी तो फिर मैंने इसमें ड्रेन करके चावल जो भिगो के रखे थे वो डाल दिए थे, और कुक करेंगे जब तक अच्छी तरह से ये पानी वेपरेट हो जाएगा। जब वेपरेट हो जाएगा तो इस पे मिंट लगाएंगे। मैंने ड्राई लगाया है, आप चाहें तो फ्रेश भी लगा सकते हैं। तो इसको 15 मिनट के लिए दम लगा देंगे। अब यहाँ पे टिक्की बनाऊंगी मैं। टिक्की 3-4 दिन के लिए बना के रखती हूँ। 1.5 किलो के करीब आलू लिए थे, ये सारे मेंशन स्पाइसेस लिए थे। तो हरा धनिया डालेंगे, मेल्टेड बटर डालेंगे। प्याज एंड टमाटर हमने बिल्कुल नहीं डालना अगर हमने इसको फ्रिज में 2 से 3 दिन के लिए स्टोर करना है, क्योंकि वो फंगस लग जाती है उसको टमाटर में, और थोड़ा सा पानी भी छोड़ देते हैं। प्याज बहुत मज़ा करवाते हैं। अगर आपने फ़ौरन बनाने हैं तो ठीक है, अगर आपने फ्रिज में रखने हैं 3-4 दिन के लिए मेरी तरह से, फिर प्याज टमाटर ना डालिएगा। और आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं 3 महीने के लिए, ये बिल्कुल ठीक रहेंगी आपके फ्रीज़र में। और आप इसको अंडा लगाएं और फ्राई कर लें। यहाँ पे मैं मिंट की चटनी बना रही थी। मिंट डाला था, योगर्ट डाला था, ग्रीन चिली डाली थी, सॉल्ट डाला था, और ये बहुत ही सिंपल सी चटनी है। और इसमें लेमन जूस भी डाला था। बहुत सिंपल चटनी है लेकिन बहुत बहुत मज़ा करवाती है। एक क्वेश्चन बहुत बार बार आता है, क्या यूरोप की औरत के पास इतना पैसा होता है वो 80,000 के 90,000 के जोड़े पहन के, हैवी मेकअप करके, हैवी ज्वेलरी पहन के और इतनी बड़ी हाई हील पहन के वो किचन में काम करे? तो क्या आपको ये लगता है ये प्रैक्टिकल है? तो इसका आंसर है नो। मैंने अपने इर्द गिर्द दूर 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 तक भी ऐसा कोई बंदा, कोई बंदी नहीं देखी जो इस तरह से तैयार हो, इस तरह से कॉस्ट्यूम, मुझे तो लगता है ये कॉस्ट्यूम ही है, इस तरह से कॉस्ट्यूम पहन के वो कुकिंग कर रहा हो। मैंने तो नहीं देखा। तो इसका आंसर बिल्कुल नो है। एक दफ़ा मैंने लोगों से भी पूछा था, आप किचन में कुकिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले कुकिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, फिर रेडी शेडी होते हैं, या पहले रेडी शेडी होते हैं फिर कुकिंग करते हैं? तो सबका आंसर 100% पीपल का यही आंसर था कि सबसे पहले हम कुकिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, फिर उसके बाद रेडी शेडी होते हैं। तो मुझे लगता है यही राइट वे है कुकिंग करने का। और हम यूरोप में रहने वाली औरतें इतनी सियानी हो जाती हैं, जैसे ही हम प्लेन में बैठती हैं हमें अपने उस्ताद की कही हुई, अपनी माँ की कही हुई, अपनी बीबी की कही हुई हर बात याद आती है। हम उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं और एक एक पैसा बचाते हैं और अपने घर बनाते हैं, और हर उस ट्रेंड को नो कहना सीख जाते हैं जिसकी हमें प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। हमारी बीबी कहती थी जो अमीर है ना वही अमीर है। अमीर दिखने के चक्कर में इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा ना बर्बाद करें। मैं अपने देखने वालों को भी यही कहती हूँ कि जब आप इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं तो उसको राइट जगह पे